दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी दोस्तों मौनी अमावस्या 2023 में कब है और पूजा विधि और महत्व और साथ में कथा भी सुनाऊंगी मौनी अमावस्या का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ज्योतिष के अनुसार हिंदी महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का तब और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है दोस्तों जब यह जब तब के लिए अत्यंत ही फलदायी माघ में पड़ती है। हिंदू धर्म में माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मौनी अमावस्या का पर्व इस साल 21 जनवरी 2023 को पड़ने जा रहा है। आइए मौनी अमावस्या की पूजा की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़े सभी नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले जानते हैं दोस्तों क्यों मनाते हैं मौनी अमावस्या। हिंदू धर्म में पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, उसके पीछे मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर ईश्वर की आराधना की जाती है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए अत्यंत ही शुभदायी माने जाने वाली माघ मास की अमावस्या तिथि इस साल 21 जनवरी 2023 शनिवार को प्रातःकाल 6:17 पर बजे प्रारंभ होकर 22 जनवरी 2023 रविवार को पूर्वाह्न 2:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता को देखते हुए इस साल 21 जनवरी 2023 को ही मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा और लोग पूरे दिन इसकी पूजा, जप, तप और दान आदि का पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे। मौनी अमावस्या की पूजा का महत्व भी जानते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसके जीवन से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवता की पूजा मौन होकर करते हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में अमावस्या के दिन पितरों के लिए पूजा करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने और उनकी मुक्ति के लिए विशेष रूप से पूजा, तर्पण आदि करना चाहिए। अब कुछ उपाय भी जान लेते हैं। मौनी अमावस्या का महा उपाय। इस साल मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष कष्टों का कारण बन रहा हो, उसे इस दिन विशेष रूप से शनि संबंधी पूजा के उपाय करने चाहिए। शनि दोष को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल या दिया जलाएं। मौनी अमावस्या का पुण्य फल पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को काले जूते, काले कपड़े, काला कम्बल, काला तिल और उससे बनी मिठाई आदि का दान करें और यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत रखें। तो ये थी दोस्तों मौनी अमावस्या की जानकारी। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण
सिंहल दीपवासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उसके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं, तब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उन्होंने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत कर दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लीपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इन बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। तो ये थी दोस्तों मौनी अमावस्या की कथा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।